Let's Mike News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से। फिर जानेंगे देश दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। वोटर वेरिफिकेशन और चुनाव में वोट चोरी के आरोप पर विपक्ष के 300 सांसदों ने आज संसद से चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च निकाला। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद पुलिस उन्हें पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन ले गई। प्रदर्शन के दौरान टीएमसी सांसद मिताली बाग की तबीयत बिगड़ गई और वे बेहोश हो गईं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य सांसदों ने उनकी मदद की। इससे पहले दोनों सदनों में इस मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ। मार्च संसद के मकर द्वार से शुरू हुआ। सांसदों के हाथों में वोट बचाओ के बैनर थे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कहा था कि इंडिया ब्लॉक ने मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी, इसलिए इलेक्शन कमीशन जाने से पहले ही मार्च को परिवहन भवन के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। बाद में अखिलेश यादव ने बैरिकेडिंग फांदकर आगे बढ़ने की कोशिश की। जब सांसदों को आगे नहीं जाने दिया गया तो वे जमीन पर बैठ गए। अखिलेश ने कहा कि संसद में हम अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार सुनना ही नहीं चाहती। पहली बार जब उपचुनाव था और उपचुनाव में जो धांधली हुई उसको लेकर के भी शिकायत की गई कि किस तरीके से सरकार ने मिलकर के अधिकारियों के सहारे वोट की चोरी नहीं की, वोट की लूट की, डकैती की, और जो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आते थे उनको फोर्स से रोका जाता था, पुलिस रोकती थी। बूथ के अंदर प्राइवेट ड्रेस में पुलिस वोट डाल रही थी। अधिकारी जात के आधार पर पोस्टिंग पाए थे और उन्हें निर्देश थे कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी परिस्थितियों में आपको जिताना है। जब पुलिस ने राहुल गांधी को आगे बढ़ने से रोक दिया तो वे सड़क पर ही अन्य सांसदों के साथ बैठ गए और आगे जाने देने की मांग करने लगे। थोड़ी देर बाद पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया। राहुल गांधी ने कहा कि सच्चाई देश के सामने है। एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सांसदों में से एक टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी बेहोश हो गईं। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये सरकार कायर है, ये लोग डरे हुए हैं, कायर है, सरकार कायर है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार को क्या डर है ये हमें नहीं पता, ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं, तो पीसफुली यहाँ रास्ते पे बैठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए नवनिर्मित टाइप 7 श्रेणी के 184 बहुमंजिला फ्लैट्स का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने आवासीय परिसर में ऑपरेशन सिंदूर के नाम का एक पौधा भी लगाया। इसके साथ परियोजना के विकास में शामिल श्रमजीवियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन 4 टावरों के नाम भी बहुत सुंदर हैं, कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली। ये भारत की 4 प्रमुख नदियां जो करोड़ों लोगों को जीवन देती हैं। ये हमारे प्रतिनिधियों को भी प्रेरणा देंगी। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को कोसी नदी के नाम से दिक्कत हो सकती है, वे बिहार चुनाव इसी नाम से देखेंगे। कुछ लोगों को परेशानी भी होगी, कोसी नदी रखा है नाम तो उनको कोसी नदी नहीं दिखेगी, उनको बिहार का चुनाव नजर आएगा। तो ऐसे छोटे मन के लोग जो होते हैं उनकी परेशानियों के बीच भी मैं जरूर कहूंगा कि नदियों के नामों की परंपरा देश की एकता के सूत्र में हमें बांधती है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान के झुंझुनू में 30 लाख से अधिक किसानों को
3,200 करोड़ रुपए से अधिक के फसल बीमा दावों का वितरण किया। दावों का भुगतान डीबीटी के जरिए किसानों के बैंक खातों में डिजिटल रूप से किया गया। कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के किसानों को 1,156 करोड़ रुपए, राजस्थान के किसानों को 1,121 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ के किसानों को 150 करोड़ रुपए और अन्य राज्यों के किसानों को 773 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इस अवसर पर चौहान ने कहा, मोदी जी के नेतृत्व में हमने ऐसी फसल बीमा योजना बनाई है कि एक गांव के किसानों की फसल भी खराब होगी तो राहत की राशि देंगे। और अब जनवरी से लेके अब तक 11,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल चुके हैं। और आज जो 3900 करोड़ रुपया, उसमें से 1/3 तो राजस्थान के ये मोदी जी की सरकार है। भगवान ना करे कभी फसल बर्बाद हो, लेकिन अगर कभी ऐसी मौका आ गया तो राहत की राशि में कसर नहीं रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि फसल अगर बर्बाद होती है तो केवल फसल बर्बाद नहीं होती, किसान की जिंदगी बर्बाद होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने देश में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के व्यावसायीकरण पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि आज शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताएं आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं, जो एक चिंताजनक स्थिति है। ये बयान उन्होंने गुरुजी सेवा न्यास द्वारा स्थापित माधव सृष्टि कैंसर अस्पताल के उद्घाटन अवसर पर दिया। और सबसे अधिक आवश्यकता सबको प्रतीत होती है स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि ये दोनों बातें आज सामान्य व्यक्ति के पहुंच से बाहर और उसके आर्थिक सामर्थ्य के पहुंच के बाहर, यानी सहज सुलभ नहीं रही और सस्ती भी नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों के भीतर पकड़कर शेल्टर होम में रखा जाए। अदालत ने नगर निकायों और अन्य एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर पर्याप्त आश्रय सुविधाएं बनाकर सुनिश्चित करें कि कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों से हटाया जाए। अदालत ने आगे कहा कि किसी भी आवारा कुत्ते को आश्रय गृह में रखने के बाद उसे वापस सड़क पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अदालत ने यह भी चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति या संस्था आवारा कुत्तों को उठाने में बाधा डालती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने कुत्तों के काटने से रेबीज होने की घटनाओं के बारे में एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया था। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय सेना में जज एडवोकेट जनरल के 6 पद पुरुषों के लिए आरक्षित करने के प्रस्ताव को रद्द करते हुए कहा कि सभी अभ्यर्थियों के लिए एक संयुक्त योग्यता सूची तैयार की जाए। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने अर्शनूर कौर की याचिका पर यह आदेश पारित किया। पीठ ने पुरुषों के लिए 6 और महिलाओं के लिए 3 पद आरक्षित करने के प्रस्ताव को मनमाना करार देते हुए कहा कि कार्यपालिका पुरुषों के लिए ये पद आरक्षित नहीं कर सकती। भर्ती की आड़ में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। भारत और पाकिस्तान की नौसेनाएं एक ही समय पर अरब सागर में युद्ध अभ्यास करेंगी। ये ड्रिल अगले कुछ दिनों तक चलेगी। हालांकि अभी ये जानकारी सामने नहीं आई है कि दोनों देशों के कौन कौन से युद्धपोत अभ्यास में हिस्सा लेंगे। डिफेंस सोर्सेज ने बताया कि भारतीय नौसेना के युद्धपोत अरब सागर में अभ्यास करेंगे। दोनों देशों ने अरब सागर में अपनी अपनी सीमाओं में ड्रिल के लिए नोटिस टू एयरमैन जारी किया है। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला मौका है जब दोनों देश अपने अपने इलाकों में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के एक विमान को तकनीकी समस्या के कारण रविवार शाम चेन्नई भेजा गया। इस फ्लाइट में 5 सांसद भी मौजूद थे। केसी वेणुगोपाल, कोडिकुनिल सुरेश, अडूर प्रकाश, के राधाकृष्णन और रॉबर्ट ब्रूस। ये इस विमान से दिल्ली जा रहे थे। एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि 10 अगस्त को तिरुवनंतपुरम से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले AI 2455 के चालक दल ने संदिग्ध तकनीकी दिक्कत और खराब मौसम के कारण विमान को एहतियातन चेन्नई की ओर मोड़ दिया। हालांकि फ्लाइट में मौजूद कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि चेन्नई में जब इमरजेंसी लैंडिंग की पहली कोशिश हुई तो सामने दूसरा प्लेन खड़ा था। एक बड़ा हादसा टला है। साथ ही कांग्रेस सांसद बोले कि कंपनी झूठ बोल रही है।
I already tweeted brother yesterday. I don't want to exactly. There should be an inquiry on that issue. Unfortunate incident happened yesterday. This was announced by the pilot only that there was another aircraft is in the runway when we are going to land it. This is announced by pilot, none other than that. So, I spoke to DGC also yesterday night itself. Let them have an inquiry, proper inquiry. Air India came out with a statement. They said that That's what I am telling. That was a lie. Air India is lying that. It was announced by captain only. बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच राज्य के 6 नेताओं की सुरक्षा श्रेणी में फेरबदल किया गया है। इसमें सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक के बड़े चेहरे शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अब Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, जबकि राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को Z श्रेणी की सुरक्षा मिली है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, भाजपा सांसद प्रदीप कुमार और बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र ज्ञानू की सुरक्षा को Y+ स्तर पर अपग्रेड किया गया है। वहीं जेडीयू के MLC नीरज कुमार को Y श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। चुनाव से ठीक पहले इस तरह के बदलाव को सियासी हलकों में अहम माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा आकलन रिपोर्ट और खतरे के स्तर को देखते हुए यह निर्णय किया गया है। गुजरात और राजस्थान में आजीवन कारावास की सजा काट रहे रेप के दोषी 86 साल के आसाराम को एक बार फिर राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की ओर से 8 अगस्त को दायर अपील पर सुनवाई की। कोर्ट ने उसकी अंतरिम जमानत 29 अगस्त तक बढ़ा दी है। आसाराम की ओर से वकील निशांत बोड़ा ने हाल की मेडिकल रिपोर्ट्स कोर्ट में पेश की थीं। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने भी पिछले दिनों इसी ग्राउंड पर आसाराम की अंतरिम जमानत 29 अगस्त तक बढ़ाई थी। फिलहाल आसाराम इंदौर के जुपिटर हॉस्पिटल के ICU में भर्ती है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के दूल इलाके में भारतीय सेना का एंटी टेरर ऑपरेशन दूसरे दिन में पहुंच गया है। आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलने पर सेना ने सर्च ऑपरेशन किया था। दावा किया गया है कि हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी एक गुफा में छिपे हैं। इन्हें मारने के लिए सेना ने रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया है। हालांकि अभी किसी आतंकी के मरने की खबर सामने नहीं आई है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में नवाब अब्दुल समद के मकबरे को लेकर भारी बवाल हुआ। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मकबरा तोड़ने के लिए पहुंच गए। उनका दावा है कि हजारों साल पहले इस स्थान पर भगवान शिव और श्री कृष्ण का मंदिर था। मकबरे की सुरक्षा के लिए प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग लगाई गई थी, लेकिन भीड़ के आगे प्रशासन की तैयारी नाकाफी नजर आई। भाजपा जिला अध्यक्ष ने मकबरे को मंदिर बताया था और इसी के बाद विवाद की शुरुआत हुई थी। हिंदू संगठनों ने मकबरे में कमल के फूल और त्रिशूल के निशान को मंदिर होने का सबूत बताया है। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मकबरा परिसर में बनी मजार को क्षतिग्रस्त कर दिया। मुस्लिम समुदाय के लोगों के इकट्ठा होने के बाद मौके पर पथराव भी हुआ। इजराइल के हमले में गजा के अल शिफा हॉस्पिटल में कम से कम 5 पत्रकारों की मौत हो गई है। अल जजीरा के मुताबिक ये पत्रकार हॉस्पिटल के बाहर लगे एक तंबू में रह रहे थे। इस हमले में कुल 7 लोग मारे गए हैं। हमले के तुरंत बाद इजरायली सेना ने माना कि उन्होंने एक रिपोर्टर को निशाना बनाया था। इजरायली सेना ने उसे आतंकवादी बताया और दावा किया कि वो हमास में एक आतंकी सेल के चीफ के तौर पर काम कर चुका था। उसका काम इजरायली नागरिकों और सैनिकों पर रॉकेट हमले करवाना था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन DC में बेघर लोगों को तुरंत राजधानी खाली करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला अपराध की समस्या से निपटने के लिए लिया जा रहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बेघर लोगों को तुरंत राजधानी से बाहर जाना होगा। बेघरों को रहने की जगह दी जाएगी, लेकिन वो जगह राजधानी से काफी दूर होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि अपराधियों को कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें सीधे जेल में डाला जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर तंबुओं और गंदगी की तस्वीरें शेयर करते हुए कहा कि अब मिस्टर नाइस गाय का समय नहीं है। अब राजधानी वॉशिंगटन को वापस साफ और सुरक्षित बनाना होगा। News@5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। News@5 में आप सुन रहे थे लेट्स माइक
मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।